दोनों के दोनों लगे हुए हैं अपने चक्करों में, आवाम को दोनों ने भाड़ में डाल दिया। बाकी जितने भी रोड ख़राब होते हैं ठीक हो जाते हैं, इस रोड पे इंतज़ामिया क्यों नहीं काम दे रही? आजकल का नहीं है, जब भी कहीं बस जब बन रहा है, हुकूमत नहीं आ रही है, बन रहा बन रहा। आमिर डोगर साहब इमरान खान के पीछे ही खड़े हैं, उनको हल्के को कुछ पता नहीं है। वो अहमद हुसैन डेर की, हालांकि वो मुनरिफ रुकन है, उन्होंने सारा काम वीआईपी कराया। हुकूमत के सर पे कोई जू रिंगती नज़र नहीं आती, जलालत सिर्फ आवाम को सहनी पड़ रही है। देखते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया कब तक इसका नोटिस लेती है और कब आवाम को सुकून की नींद आती है। प्रोग्राम आवाम के साथ मैं हूँ शाहिद बिलाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रोड्स और सड़कों के बारे में एक बात अज़रा मज़ाक की जाती है कि जब भी कोई रोड या सड़क तामीर होती है उसके बाद इंतज़ामिया को याद आता है कि रोड में पाइपलाइन तो डाली ही नहीं, गटर लाइन तो डाले ही नहीं, रोड में सीवरेज का निज़ाम तो मुकम्मल किया ही नहीं। उसके बाद रोड को वैसे ही छोड़ दिया जाता है और रोड को दोबारा से कचाड़ पछाड़ करके रोड को दोबारा तोड़ दिया जाता है और तोड़ के महज छोड़ दिया जाता है, उस पर दोबारा कोई काम नहीं होता एक लंबे अरसे तक। उस लंबे अरसे में आवाम किस तरह जलील होती है, आवाम को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, हम आपको आज बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MDA चौक पर, जो कि MDA चौक से लेकर सूर्य मैनी तक ये रोड जो जाता है, इसका भी यही हाल है कि एक लंबे अरसे से इस रोड को तोड़ा गया है। उसके बाद से इस रोड पे कोई नज़रसानी नहीं की गई, इस रोड पे इंतज़ामिया ने किसी भी तरह की कोई नज़र नहीं दौड़ाई। शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना है, यहाँ के इलाका मकीन को किस तरह के मसाइल का सामना है, आपको बताएंगे, चलिए मेरे साथ। जी, आप मुझे बताएं कि आप MDA के ही रिहायशी हैं? जी रिहायशी MDA से। तो ये रोड टूटा हुआ है, इससे आपको किस तरह के मसाइल का सामना है? दुकान पे गाहक नहीं चढ़ता, सारा रोड टूटा फूटा हुआ है। किराया पल्ले से 14,000 रुपये किराया देते हैं, घर का निज़ाम ही नहीं चल रहा, दुकानें सारे छोड़ के लोग जा रहे हैं। इधर तो सारी परेशानियाँ 3 साल से हम भोग रहे हैं। हमारे आगे ये देखो कि सारा गटर बना हुआ। 3 साल से इस रोड की हालत खस्ता है, दुकानदार छोड़ के जा रहे हैं। वो दुकानदार इस तरह से अपने कारोबार को लीव कर रहे हैं क्योंकि सारे का सारा जो इन्वायरमेंट है, सारे का सारा जो माहौल है वो ख़राब रहता है। शहरी जो होते हैं, जिन्होंने अपने कारोबार की, जिन्होंने अपनी कोई चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए यहाँ पे आना होता है, वो आते नहीं हैं क्योंकि रोड ख़राब है। वो इसकी बजाय किसी दूसरी जगह का इंतखाब करते हैं। तो इससे जो कारोबारी तबका है, जो ताजिर तबका है, जो गरीब आवाम जो यहाँ पे अपनी दुकानदार खोल के अपना काम करती हैं, उनको इस तरह के बहुत सारे मसाइल का सामना है कि अपने कारोबार को बंद करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर के रिहायशी हैं? जी मैं दुकानदार हूँ यहाँ का। आप दुकानदार हैं, तो ये बताएं कि रोड बड़ा ख़राब है और बड़े अरसे से ही ख़राब है, हमने पहले बात की, तो आपकी दुकानदारी पे कोई असर पड़ा है? बिल्कुल जी, ये 1 साल होने वाला है तकरीबन। पिछले साल जो है ना, इन्होंने इसको उखाड़ पछाड़ की थी और इसको तरक्याती काम के नाम पे जो है ना इसकी खुदाई की थी। तो हम 1 साल हो गया मट्टी फाँक रहे हैं, रोड टूटा हुआ है। दिन में 3-3 दफ़ा सफाई करते हैं, हमारे कस्टमर आते नहीं हैं, चीज़ें देखते हैं, वो कहते हैं ये पुरानी हुई पड़ी है, हमारा सारा बिज़नेस तबाह होके रह गया है। ये कहते हैं ये तरक्याती काम हो रहे हैं, पता नहीं किस तरह की ये तरक्याती काम है। यहाँ के 2-3 हज़ार लोगों का कारोबार तबाह करके ये तरक्याती काम कर रहे हैं। हमारा तो बुरा हाल है। हुकूमत पता नहीं कहाँ सोई हुई है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। हम यही कहेंगे कि मेहरबानी करें कि अब बहुत हो गई है, हमारे हम भी किराए भरते हैं, कारोबार हमारा मुतासर हो रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ कम से कम 2,000 दुकानें हैं, सब यहाँ बैठे हैं, बीमार हो रहे हैं। मट्टी सारा दिन उड़ती रहती है, आधा शहर की ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। बाकी जितने भी रोड ख़राब होते हैं ठीक हो जाते हैं, इस रोड पे इंतज़ामिया क्यों नहीं काम दे रही? इस तरफ अगर तो कोई देखा जाए तो शायद कोई सियासी वो हमें समझ नहीं आती कि भाई अब जो MNAs हैं वो तवज्जो नहीं देते। जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, ज़्यादा देर नहीं है, आपके पास कोई वोट मांगने आता है तो शिकवा करेंगे उनसे? क्यों नहीं जी, शिकवा क्यों नहीं, हमारा राइट बनता है। कम से कम सवाल तो करेंगे ना कि आप उस वक्त कहाँ थे, कि भाई ये जो आप इसका हमें जवाब तो दें कि ये आपने जो है ना कि भाई ये डिले क्यों हुआ है, इसके पीछे कौन से असबाब हैं कि भाई आप लोगों ने काम नहीं किया। कहते हैं फ़ंड नहीं है, अगर फ़ंड नहीं थे तो फिर उखाड़ा क्यों था? हैं, आपके पास पहले कोई भी किसी जगह का काम होता है तो होना ये चाहिए कि आपके पास पहले काम शुरू करने से पहले उसके काम को मुकम्मल करने के अखराजात
पूरे हों तो आप उस काम को शुरू करें। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपने उस काम में हाथ ही क्यों डाला है? ये सारा शहर को उखाड़ के रख दिया। इधर भी ये पूरा नहीं हुआ, साल हो गया 10 महीने, पिछले 3 महीने से पुलबराना वाला रोड उखाड़ दिया है, गुलगश वाला नवाबपुर रोड उखाड़ के रख दिया है, सूरज मैनी की ये जो अंदर छोटी छोटी गलियाँ हैं वो सारी उखाड़ के रख दी हैं, सब जगह पे पत्थर डाल। ये जो पहले लोग 10 माह से जलील हो रहे हैं उनको पहले रिलीफ मिलना चाहिए था, पहले ये बन जाता, फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट शुरू कर दे। आप देख रहे हैं अवाम में कितना गमो गुस्सा पाया जा रहा है नाज़रीन। बजाय इसके कि मुकम्मल तामीर किया जाए, रोड को वैसे ही छोड़ दिया जाता है और अवाम के हिस्से में सिर्फ जलालत आती है। इस तरह के मसाइल का सामना है आपको, ये रोड ख़राब है, आप यहीं की रिहायशी हैं, तो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगी? गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं गरीबों का ख्याल करें, जल्द से जल्द ये बनवाएं। हम बहुत तंग हैं, जब बारिश आ जाती है इतना रश होता है, गुजरने की जगह। बुजुर्ग बंदे छोड़ने आते हैं बच्चियों को, सुबह स्कूल से फिर लेने आते हैं 2-2:30 बजे। बहुत हम तंग हैं। ये कब से रोड ख़राब है, कब से आपको मसाइल का हो गए हैं बच्चे, ये आपका नहीं है, काफ़ी अर्सा हो गया है, ये आजकल का नहीं है। जब भी कहें बस ये बन रहा है, हुकूमत नहीं आ रही है, बन रहा है। आपने देखा रोड का हाल, ये तो बारिशें आई हैं, मिट्टी कुछ दबी हुई है, नहीं तो आप देखते ऐसे होता है यहाँ अंधेरी जैसे आई और नज़र नहीं आता कुछ। बुज़ुर्गों का ख्याल ख़ास रखना चाहिए, हुकूमत को, ज़िला इंतज़ामिया को ये नोटिस लेना चाहिए। दुकानदारी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है यहाँ पे, और इसके अलावा कई दुकानें तो खाली हो गई हैं रोड ख़राब होने की वजह से, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ठेकेदार को फ़ंड नहीं मिले, काम इंतहाई नाकिस हो रहा है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए पड़े हैं रोड ना होने की वजह से। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस रोड को बनवा दे, उस मेहरबानी होगी, और तो कुछ कह नहीं सकते। आवाम तो ज़लील हो रही है, वो ठंडे कमरों में बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं मुफ्त की। सियासी पार्टियां अपनी गवर्नमेंट के चक्करों में लगी पड़ी, आवाम जलील हो रही है और कोई पुरसान हाल नहीं है। ये 1.5 साल से रोड ख़राब है। इस अरसे में आमिर डोगर साहब के पास फुर्सत नहीं थी, पता नहीं क्या मसरूफियात थी हल्के में। हालांकि उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ना है, वोट लेने के लिए भी आना है, तो वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं हमारे MNA, हमने उन्हें मुंतखब किया है यहाँ से, तो उन्होंने कोई चक्कर नहीं लगाया इस मंसूबे के ऊपर। MNA को आना चाहिए था। ये एक हल्का 149 की मेन सड़क है, तो सार एक तरफ उधर भी 149 है, इधर भी 149 है, दरमियान में ये मेन सड़क है, जैसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी है हल्के की। तो उनके पास टाइम ही नहीं है, वो इमरान खान साहब के पास खड़े हैं हर वक्त। हम देखते हैं वीडियोस में आमिर डोगर साहब इमरान खान के पीछे खड़े हैं, उनको हल्के को कुछ पता नहीं है। हमारे सूबाई के जो रुकन है वसीम खान बादोज़ई, उनको तो हमने इलेक्शन के बाद एक दफ़ा भी नहीं देखा। आपसे वोट मांगने आएंगे, बादोज़ई भी आएगा, डोगर भी आएगा, क्या करें? इमरान खान अच्छा आदमी है, उसकी वजह से वोट देना पड़ेगा, लाजमी बात है, लेकिन आगे कैंडिडेट बहुत हल्के हैं। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया हल्के में, हर जगह अपनी तख्तियाँ लगा दी हैं इन्होंने। आमिर डोगर साहब ने इतना काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये मेन सड़क तो उन्हें नज़र ही नहीं आ रही। हालांकि ये रज़ाबाद चौक से आगे यही सड़क जा रही है, वो अहमद हुसैन डेयरी की, हालांकि वो मुनरिफ रुकन है, उन्होंने सारा काम VIP कराया है और बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। जी आप मुझे ये बताइएगा कि आप मेन रोड पे आपकी दुकान है, रोड टूटा हुआ है, तो किस तरह से दुकानदारी हो रही है? आवाम आ रही है आपके पास दुकानदार पे अपनी शॉपिंग करने, अपनी चीज़ें लेने, वो आती है आपके पास? कोई फ़र्क पड़ा है आप पे? ये देखें कि ट्रैफिक कितनी जाम है यहाँ, कोई आने के लिए यहाँ पर जो शख्स भी आता है वो बेचारा यहाँ ना पार्किंग कर सकता है ना कुछ कर सकता है। जहाँ गाड़ी रुकती है ट्रैफिक, ये देखें, आपका अगर कैमरामैन दिखा सकता है तो ये ट्रैफिक के हालात भी दिखा दे। और ये हमारी खाली दुकानों की हालत देख ले, साल हो गया, 1.5 साल हो गया इस रोड को इसी तरह टूटे हुए। ना आवाम की कोई सुनता है, ना कोई हुकूमत की तरफ से तवज्जो है, क्योंकि वो अपने ही उसमें मसरूफ़ हैं। वो कहता है कि मैं आ जाऊँ, वो कहता है मैं आ जाऊँ, दोनों के दोनों लगे हुए हैं अपने चक्करों में। आवाम को तो उन्होंने भाड़ में डाल दिया। गली में ये हालात हैं कि सीवरेज का पानी जो है ना इनसे संभल नहीं रहा, वो सारी सीवरेज की वजह से रोड बैठ जाता है। रोड रोज़ का ये मामूल बना हुआ है। अब ये इन्होंने एक हफ्ते के अंदर इस गली में 4 से 5 गटर बना लिए हैं। रोड खराब, डस्ट एलर्जी का मसला हो रहा है, दूसरे मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत के सर पे कोई जू रिंगती नज़र नहीं आती। जलालत सिर्फ आवाम को सहनी पड़ रही है। देखते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया
कब तक इसका नोटिस लेती है और कब आवाम को सुकून की नींद आती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुतासरा इलाके की जो आवाम है वो किस तरह गम और गुस्सा का शिकार है। एक लंबे अरसे से ये रोड इसी तरह खस्ता हाली का शिकार है और ज़िले इंतज़ामिया ने अभी तक इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। ये MDA चौक है और मेरे पीछे आप ये एक बड़ा खड्डा भी देख सकते हैं जिसे कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। पीछे MDA मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर है और उस दफ्तर के बिल्कुल बाहर ही रोड की क्या सूरत हाल है। और फिर हमने MDA चौक से सुरेमैनी चौक का ओवरव्यू दिया, बताया कि आवाम को वहाँ पे किस तरह के मसाइल का सामना है। तो ये सारे के सारे मसाइल कब तक हल होंगे, कब तक ज़िले इंतज़ामिया के नोटिस में ये आएंगे, आवाम को इस चीज़ का इंतज़ार है। अपने मेज़बान शाहिद बिलाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.